हेलो कोड अनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में देखेंगे जो वीक 7 है उसका स्टैट्स फर्स्ट का ग्रेड असाइनमेंट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। 12 क्वेश्चन तो होंगे, उसका सॉल्यूशन तो हम देखेंगे, साथ ही साथ उसके पीछे लॉजिक क्या लगा हुआ है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो पूरा का पूरा इसमें आया हुआ है वीक 7 में। इसमें आपका प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, ये सारे के सारे इसमें यूज हो रहे होंगे। तो अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप पिछला वाला लेक्चर देखो, फिर क्या करो आप इसको ट्राई करो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। 12 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर टू बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर इन द स्कूल ग्राउंड फॉर मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली होने वाला है स्कूल में, जैसा कि होता है। तो उसमें क्या किया जा रहा है, 12 लड़के और 2 लड़कियों को क्या किया जा रहा है, प्लेस करने वाले हैं। कहाँ पे, मॉर्निंग असेंबली में। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एक्जैक्टली 4 बॉयज बिटवीन द 2 गर्ल्स। अब ये बोल रहा है कि देखो होना क्या चाहिए कि 12 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, और 2 जो लड़कियां होंगे, ये मान लो कि दोनों गर्ल्स हैं, ठीक है, ये लड़की है और ये लड़की है। अब इनके बीच में क्या होना चाहिए, इनके बीच में ऐसा प्लेसिंग करना है कि 2 3 और ये क्या है 4 लड़के इनके बीच में है, और 2 क्या हो, 2 आपकी लड़कियां उनके बीच में 4। और टोटल कितने लड़के हैं, टोटल 12 लड़के हैं, और लड़कियां कितनी हैं, 2 लड़कियां हैं। तो कैसे करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो सबसे पहले हम निकालते क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है जो आप निकालते हो कि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं उसको डिवाइड कर देते हो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से। तो पहले हम क्या निकालेंगे, हम ये देखते हैं कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होगा वो कितना होगा। तो देखो क्या होगा, ये आपके 12 लड़के हैं, तो सपोज करो कि यहाँ पे आपके क्या है, ये टोटल आपके 12 बॉयज़ हैं, और क्या है आपके ये 2 लड़कियाँ हैं, ये 2 गर्ल्स हैं। तो टोटल आपको क्या मिल रहा है, 12 + 2 यानी कि 14 जो होगा, ये इतने प्लेसेस होंगे अरेंज करने के लिए। ठीक है, क्या होगा, इतने प्लेसेस होंगे अरेंज करने के लिए। और यहाँ पे क्या करना है, 2 लड़कियों के बीच में आपके लड़कों को रखना है। तो जो आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आएगा वो कितना आएगा, ये आप आएगा 14p2। कितना आएगा, 14p2 जो होगा, ये क्या होगा, ये टोटल नंबर ऑफ, इसको आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, जिसमें से 14 आपका स्पेस है, 14 जगह है, और उसमें से क्या करना है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है 2 बच्चियों को। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब ये कैसे निकलेगा, अब देखो क्या फेवर में मांगा गया है, फेवर में ये मांगा गया है कि आपकी जो 2 बच्चियाँ होंगी, एक और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में और यहाँ पे एक एंड में, और इनके बीच में एग्जैक्टली 4 बच्चे होने चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो इसका देखो 4 केस बनेगा। क्या केस बनेगा, अब इसको ध्यान से समझो। केस 1 में बन सकता है, अब ये देखना क्या है, ये अलग अलग केस बनाने का ही खेल है, काफ़ी आसान है। लेकिन अगर आपको केस बनाने आपको मतलब दिख रहा है कि हाँ क्या हो रहा है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो इसे आपके कई केसेस बनेंगे। केस 1 में क्या हो सकता है कि मान लो कि फर्स्ट प्लेस ये है, क्या है, ये फर्स्ट प्लेस है। तो फर्स्ट प्लेस पे हम क्या करते हैं, हम एक गर्ल्स को बैठाते हैं। ये फर्स्ट गर्ल यहाँ पे बैठ जाती है, 2 ही बच्चियाँ हैं, फर्स्ट गर्ल यहाँ पे बैठती है। और फिर क्या होता है, और हम देखते हैं कि फर्स्ट गर्ल यहाँ पे बैठ गई, और इनके बीच में एग्जैक्ट कितने लड़कों को बैठाना है, 4 लड़कों को बैठाना है। तो एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ पे 4 लड़के बैठ गए। पहले पे क्या है, पहले पे है अभी फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट गर्ल बैठी है। अब आप बताओ कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मतलब इनके बीच में 4 लड़के होने चाहिए। तो जो अगली लड़की बैठेगी वो कहाँ बैठेगी, जो अगली गर्ल होगी वो यहाँ पे बैठेगी। ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट पे तो पहली गर्ल आ गई, दूसरे पे क्या होगा, दूसरे पे लड़का है, तीसरे पे लड़का, चौथे पे लड़का, पांचवें पे लड़का। और जो आपका अगला जो प्लेस होगा, ये वाला कौन सा प्लेस होगा, ये आपका जो 6th प्लेस होगा। क्या है ये 6th प्लेस है। 6th प्लेस पे क्या होगा, ये आपकी सेकंड गर्ल जो होगी वो यहाँ बैठेगी। यही कंडीशन तो मांगा है कि मतलब एग्जैक्टली 4 बच्चे होने चाहिए उनके बीच में। तो ये 4 बच्चे हैं, ठीक है, ये क्या है, 4 बच्चे यहाँ पे। तो एक केस ये बना। अब इसमें देखो कि यहाँ पे हमने फर्स्ट गर्ल को बैठाया और यहाँ पे क्या बैठाया, सेकंड गर्ल को। अब इनको तो आप बदल भी सकते हो ना, जैसे इसका वाइस वर्सा भी तो हो सकता है। आपने क्या किया, अब इंटरचेंज भी तो कर सकते हो, सेकंड गर्ल को आप यहाँ बैठा दो और जो फर्स्ट गर्ल को यहाँ पे बैठा दो, ये तो इंटरचेंज भी हो सकता है ना। तो यानी कि इस अरेंजमेंट में, यानी केस 1 में अगर मान लो इस तरीके से बैठाना है फर्स्ट और आपके 6th प्लेस पे, तो कितना तरीका हो सकता है, यहाँ पे 2 तरीके दिख रहे हैं आपको। कितना तरीका, 2 तरीके। जब आप कहाँ पे बैठा रहे हो, जो फर्स्ट प्लेस पे एक लड़की को बैठाओगे और 6th प्लेस पे क्या होगा, एक और जो बच्ची है उसको बैठाओगे। तो अगर मान लो कि ये तो एक पोजीशन हो गया, लेकिन आप इनको इंटरचेंज कर रहे हो, तो इसका मतलब कि 2 तरीके से इनको बैठा सकते हो जिनके बीच में एग्जैक्टली 4 बच्चे हो। ठीक है, अब देखते हैं केस 2। केस 2 में देखो, केस 2 हमारा ये हो सकता है कि अब पहले पोजीशन पे हम नहीं बैठाएंगे, पहले पोजीशन पे हटा के अब हम क्या करते हैं, इसको सेकंड प्लेस पे बैठाते हैं। किसे बैठाएंगे, इस पे सेकंड प्लेस पे बैठाते हैं, और इनके बीच में क्या करते हैं, इनके बीच में हम 4 लड़कों को रखते हैं, 1 2 3 4। अब बताओ सेकंड प्लेस पे ये है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो आगे वाला जो प्लेस होगा वो कौन सा होगा, वो 7th प्लेस होगा ना। ये क्या होगा, ये 7th प्लेस होगा। तो 7th प्लेस पे क्या होगा, सेकंड लड़की बैठेगी। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड प्लेस पे फर्स्ट गर्ल को बैठाया, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड गर्ल यहाँ पे बैठेगी।
अब जैसे पहले हमने देखा था कि अब मान लो कि सेकंड पे एक बैठाया और यहाँ पे सेवन्थ पे दूसरे को बैठाया और इसमें एग्जैक्टली कितने 4 बच्चे बीच में बैठे हैं। अब इनका पोजीशन इंटरचेंज भी तो हो सकता है, जो सेकंड वाली है वो आपका सेवन्थ पे बैठ जाए और सेकंड वाली क्या है, सेवन्थ वाली कहाँ बैठ जाए, सेकंड पे बैठ जाए। यानी कि इसके जो बैठाने के तरीके होंगे कितने होंगे, 2 तरीके होंगे, 2 वेज से बैठा सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ही आपके कई सारे केसेस बन सकते हैं। आपका जो तीसरा केस बनेगा वो क्या बनेगा, आप सेकंड के बाद आप थर्ड प्लेस पे बैठा सकते हो। थर्ड प्लेस का देखो, जो थर्ड प्लेस होगा, जब थर्ड प्लेस पे एक बच्ची को बैठाओगे आप, एक गर्ल को यहाँ बैठाओगे, तो इसके आगे क्या बैठेंगे, इसके आगे जो होंगे 4 बच्चे बैठेंगे, 2 3 4, और यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद आपका थर्ड ये हो गया, तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ तक बच्चे हैं। उसके बाद क्या है, एक बच्ची यहाँ पे बैठेगी, जो कि कौन सा पोजीशन होगा, ये आप देखोगे, ये आपका 8th प्लेस होगा। कौन सा प्लेस होगा, 8th प्लेस होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेकंड गर्ल बैठेगी। अब यहाँ पे सेकंड गर्ल बैठी है और यहाँ पे फर्स्ट गर्ल, तो ये तो आपस में इंटरचेंज भी तो कर सकती है, तभी तो आपका फर्क नहीं पड़ेगा ना, बीच में 4 ही बच्चे होंगे। तो ये भी क्या होगा, ये भी तरीका होगा 2 वेज। तो अब देख रहे हो कि कई सारे केसेस बन रहे हैं। अब हम ऐसे अगर लिखते नहीं चलेंगे, हम क्या करेंगे, अब थोड़ा आपको मैंने आइडिया दे दिया कि किस तरीके से हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आपका फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट हो रहा है, तो कहाँ तक जा रहा है, 6th प्लेस पे जा रहा है, फिर 7th प्लेस पे हो गया, फिर 8th प्लेस पे गया। ऐसे कई सारे केसेस बनेंगे, जब तक कब तक चल बनेगा, क्योंकि टोटल जो है, टोटल प्लेस कितने हैं, टोटल जो बच्चे हैं वो है 14। तो ये 14th प्लेस तक क्या हो सकता है, ये लास्ट तक एक बच्ची बैठ सकती है और उसके पहले क्या होगा, एक और बच्ची बैठेगी और उसके बीच में क्या होंगे, 4 लड़के होंगे। तो कहाँ तक ये जाएगा, आपका 8th आएगा, फिर आपका 9th प्लेस पे ऐसे ही हो जाएगा। 9th प्लेस पे भी कितना होगा, 2 तरीके से बैठेंगे। फिर आपका 10th प्लेस पे बच्ची बैठेगी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 तरीका होगा। फिर यहाँ पे 11th प्लेस पे बच्ची बैठेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी 2 तरीके से बैठ सकती है। 12th प्लेस पे भी सेम चीज़ होगी, तो यहाँ पे भी 2 तरीका हो सकता है बैठाने का। फिर आपका 13th प्लेस पे हो सकता है, तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, 2 प्लेसेस होंगे, 2 वेज होंगे। फिर आपका 14th होगा, यानी कि यहाँ पे 2 प्लेसेस होंगे। यानी कि आप देख रहे हो कि कितने केसेस बन रहे हैं। यहाँ पे बन रहा है 4, ये बन रहा है 5, ये बन रहा है 6, ये बन रहा है 7, ये बन रहा है 8 और ये बन रहा है टोटल 9 ऐसे केसेस बन रहे हैं जहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एक बच्ची को यहाँ बैठाएंगे और उनके बीच में एग्जैक्टली कितने होंगे, 4 बच्चे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3rd प्लेस हो गया, ये 4th प्लेस हो गया, ये 5th प्लेस, ये 6th प्लेस, ये 7th प्लेस, फिर 8th प्लेस और ये 9th प्लेस। यहाँ पे क्या होगा, ये आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं और इनके बीच में एग्जैक्टली कितने लड़के होंगे, आपके एग्जैक्टली 4 लड़के होने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखो कितने तरीके हो रहे हैं, जो एग्जैक्टली जो 4 बच्चे बिटवीन में बैठ रहे हैं उनका तरीका कितना होगा, आप इन सबको ऐड कर दो, तो सबको ऐड करोगे तो कितना होगा, ये 9 टाइम्स आ रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 9 लिख सकते हो। यानी कि 18 वेज जो होंगे ये आपके फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं, जहाँ पे आप 4 बच्चों को 2 बच्चों के बीच में बैठा सकते हो। और हमें निकालना क्या है, अब हमें यही तो निकालना था, प्रोबेबिलिटी निकालना था। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। और टोटल जो आपका नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो हमने देखा 14p2 आ रहा है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको ऑप्शन देख लो, इसी फॉर्म में दिया गया है। आप यहाँ पे देख लो 18/14p2, यानी कि इसका ऑप्शन डी राइट होगा। समझ में आया। अब देखो, अगर मान लो कि अभी तो छोटा है, मान लो कि ये 14th प्लेस तक ही खत्म हो जा रहा है, लेकिन मान लो कि अभी निकालना है, आपको डायरेक्ट निकालना है कि कितने केसेस बनेंगे। जैसे आपके हो सकता है कि 12 ना देके यहाँ पे 14 दिया गया हो, तो किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो देखो, इसका एक फॉर्मूला आप याद रखो ना। फॉर्मूला कहाँ से बना, ये इसी से डिराइव हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि मान लो के पोजीशन पे अगर हम बैठा रहे हैं एक बच्ची को, के पोजीशन पे बैठाने के बाद जो अगली बच्ची बैठेगी वो कितने पोजीशन पे बैठेगी, क्योंकि उनके बीच में 4 बच्चे बैठेंगे, तो ये जो अगला पोजीशन होगा वो 5वें पे बैठेगी। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो, हमने क्या किया, फर्स्ट पे बैठाया, तो फर्स्ट के बाद ये कौन सा पोजीशन आ रहा है, ये आपका 6th पे आ रहा है, यानी कि इनके बीच में गैप कितना आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमने क्या किया, 5 यहाँ पे लिख दिया, उनको ऐड कर दिया, k+5 हो गया। और ये क्या होगा, ये हमेशा लेस देन क्या होगा, आपका लेस देन और इक्वल टू कितना होगा, 14 होगा। और आपके केस में दूसरा हो सकता है, हमारे केस में क्या दिया गया, हमारे जो केस दे रहे हैं, यानी कि 12 बच्चियाँ हैं, 12 लड़के हैं और 2 बच्चियाँ हैं, यानी कि 14 पूरा बन रहे हैं। 14 जो पॉसिबल आपके हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आ रहे थे, यानी कि हमारे पास अरेंजमेंट करने के लिए 14 ही बच्चे हैं, तो हमारा जो यहाँ पे आएगा वो क्या लिखेंगे, हम 14 लिखेंगे। आपके केस में दूसरा हो सकता है। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे केस निकाल रहे हैं। तो देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो जो आपका केसेस बन के आएगा वो कितना होगा, वो लेस देन और इक्वल टू कितना बनेगा, ये 9 होगा। तो ये आपके केस में आप देख लेना पुट करके कि कितने आपके टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो रही है, आप यहाँ पे रखोगे। और ये तो 5 सेम रहेगा, क्योंकि आपका बीच में 4 ही बच्चे बैठाने वाले होंगे, तो आप यहाँ से टोटल केस निकाल सकते हो। हमारे पास टोटल केस निकले कितना आया, 9 आया। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। अगर आपको केस 9 बन रहा है और हर केस में क्या होगा, 2 तरीका होगा बैठने का, इंटरचेंज कर सकती है बच्चियाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 9 कर दोगे आप, तो ये कितना निकल के आया, 18 जो होगा, ये आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से निकल के आया। अब डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो और इस वाले क्वेश्चन में रखोगे, तो ये आपका आंसर आएगा। और इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, जो कि एग्जैक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इसको ध्यान से पढ़ो। ए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देयर आर 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए एमएसक्यू में। विच वन आर मोर कैन बी करेक्ट, जो कि हो सकते हैं एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, एमएसक्यू वही होता है। लेट अस डिफाइन एन इवेंट, एक इवेंट आपको डिफाइन किया गया है, दैट द ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ऑप्शन ए क्या होगा, हमेशा करेक्ट होगा। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ई, ई जो आएगा, जो इवेंट का कार्डिनलिटी होगा वो कितना होगा। तो देखो पहले समझो, आपका जो क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन दिए गए। क्या है क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन दिए गए। एक है ऑप्शन ए, दूसरा क्या है ऑप्शन बी, और तीसरा क्या है ऑप्शन डी, तीसरा सी, और ऑप्शन क्या है चौथा डी। अब आपको बोल रहा है कि एक इवेंट को डिफाइन किया गया कि ये जो ए है ना, ये तो हमेशा करेक्ट है, दैट द ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए क्या होगा, हमेशा करेक्ट होगा। तो ये देखो, अगर मान लो ये ए हमेशा करेक्ट हो रहा है, यानी कि इसका क्या ले सकते हो आप, 1 ही इसकी वैल्यू ले सकते हो, और तो कोई कंडीशन ही नहीं है, इसको तो आप छोड़ नहीं सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमेशा करेक्ट है। अब बी की बात करो, बी के पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। बी के पास ये ऑप्शन बनता है कि ये हो सकता है करेक्ट, इनकरेक्ट भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे वो कितने आ रहे हैं, इसके 2 तरीके हो सकते हैं बी के। सी के भी क्या होंगे, सी के भी 2 तरीके हो सकते हैं, ये गलत भी हो सकता है और ये सही भी हो सकता है, यानी कि इसके भी जो दोनों तरीके होंगे वो क्या होंगे, 2 तरीके होंगे। डी के पास भी क्या ऑप्शन बचता है, ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, तो इसके पास भी तो तरीके कितने होंगे, ये आपके 2 तरीके होंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन होंगे इसके पास। तो आप देख रहे हो कि ए तो है ही करेक्ट, तो ए के पास क्या है, ऑप्शन एक ही है। तो आप क्या कर दो, सबको इंटू कर दो, ये 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 8, और जो इसकी कार्डिनलिटी जो आएगी ई की वो कितनी होगी, वो 8 ही होगी। तो आपको समझ में आया कैसे करना है। अब नहीं समझ में आया, एक दूसरा आपका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन था और इसमें कितना दिया था ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया था। अब हम मानते हैं कि जो ऑप्शन दिया गया है, टोटल जो ऑप्शन दे रहे हैं वो मान के चलो आपके पास कितना हो गया, 6 ऑप्शन मान के चलो। ठीक है, 6 ऑप्शन बोले तो आपका ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, और एफ ऑप्शन है। और ये बोल रहा है कि ए क्या है, ए करेक्ट है। तो जब ए करेक्ट बोल दिया तो यानी कि इसके सही होने के क्या तरीके, इसके क्या ऑप्शन है कि राइट होगा। ये तो 100% है ना कि एक ही तरीका होगा, इसके पास दूसरा ऑप्शन बचता नहीं, ये गलत नहीं हो सकता क्योंकि पहले डिफाइन ए इज करेक्ट है। ठीक है, बी के पास क्या हो सकता है, ये गलत हो सकता है और ये सही हो सकता है, तो इसके पास 2 तरीके बच रहे हैं। सी के पास क्या है, सी के पास भी गलत और सही हो सकता है, यानी कि इसके पास भी 2 तरीके हैं, इसके पास भी 2 तरीके हैं, इसके पास भी 2 तरीके हैं, और इसके भी के पास क्या है, 2 तरीके हैं। अब क्या करो, सबको इंटू कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 5 है, 5। अब इसको इंटू करोगे तो कितना होगा, 2 2 4 2 8 2 16 16 2 32। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 32। और इस वाले का क्या होगा, इसकी कार्डिनलिटी भी निकालोगे तो कितना आएगा, ये आपका 32 आएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसकी जो कार्डिनलिटी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 8 इसका आंसर होगा। समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं आपको बताता हूँ केस लेके, देखो क्या क्या केस बनता है। अगर मान लो कि मैं ऑप्शन 4 की बात करूँ, तो एक जो केस बनेगा, केस फर्स्ट बनेगा, अगर आप डायरेक्टली करना नहीं चाहते हो तो बिना आप अलग अलग केस बना कर भी कर सकते हो, सेम चीज़ें आने वाली हैं। मान लो कि केस एक क्या होगा, केस एक में हो सकता है कि केवल और केवल क्या है, केवल और केवल आपको ए जो है वो करेक्ट मिले ऑप्शन। ठीक है, ये केस बन सकता है। अब दूसरा में क्या केस बन सकता है कि 2 ऑप्शन करेक्ट हो। क्या हो सकता है, दूसरा जो केस हो वो आपके 2 ऑप्शन आपके करेक्ट हो। 2 ऑप्शन में क्या क्या करेक्ट हो सकता है, जैसे आपका 2 ऑप्शन करेक्ट में होना है तो ए तो रहेगा ही, दूसरा क्या हो सकता है, मान लो बी करेक्ट हो गया। अब ए तो रहेगा ही, और क्या हो सकता है, सी करेक्ट हो गया। अब ए तो रहेगा ही क्योंकि हमेशा ए करेक्ट होने वाला है, फिर क्या मिल सकता है आपका, डी मिल सकता है। तो इसमें आप देखो कि कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, 1 2 3। इसके कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। इसके कितने तरीके हैं, 1 तरीके हैं। जब आपका फर्स्ट वाला केवल एक ही ऑप्शन राइट हो तो ये वाला केस में एक ही तरीका है। अब मान के चलो आप 3 ऑप्शन अगर मान लो कि करेक्ट है, क्या हो रहा है, 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो ये आपका केस थर्ड बनेगा। और केस थर्ड में क्या बनेगा, अगर मान लो 3 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं तो आपका ए भी करेक्ट हो सकता है, बी भी करेक्ट हो सकता है, और सी भी करेक्ट हो सकता है। और क्या करेक्ट हो सकता है, ए तो हमेशा रहेगा ही, और क्या हो सकता है आपका बी हो सकता है, और हमने सी को हटा के मान लिया कि डी राइट है, ये भी एक तरीका हो सकता है। और क्या तरीका होगा, ए तो हमेशा राइट होगा ही, अब बी को मैंने हटा दिया, सी को लेके आया, और यहाँ पे क्या हो गया, डी हो गया। तो आप इनको देखो, इनके कितने वेज आ रहे हैं, इनके आपके आ रहे हैं 3 तरीके। और चौथा भी क्या हो सकता है कि सभी जो होंगे ऑल करेक्ट हो, क्या हो, ऑल करेक्ट हो। तो इस केस में क्या होगा, ये केस 4 होगा। ऑल करेक्ट में क्या होगा, केवल एक ही आपका वेज दिखाई दे रहा है, ये आपका ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, और डी, चारों के सारे क्या है, राइट है। तो इसमें कितने वेज हैं, यहाँ पे एक तरीका है। तो आप क्या करो, सारे के सारे को जोड़ दो, 1 + 3 + 3 + 1 कितना होगा, 3 3 6 + 1 8 + 2 कितना हो जाएगा, 8। इस तरीके से करो या फिर डायरेक्टली ऐसे करो, दोनों आपका सेम है। ये थोड़ा सा क्विक वे है, और ये क्या करते हो आप, हर एक जो वे है, ऑप्शन है, उसको एलोबरेट करके आप देख रहे हो। तो जो आपको सही लगे उस तरीके से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन कहता है, अ पर्सन प्रेडिक्ट डेली वेदर द प्राइस ऑफ अ स्टॉक्स ऑफ रिस्ट वॉच कंपनी विल गो अप और डाउन। एक लड़का है, यानी एक पर्सन है जो कि क्या करता है, स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करता है, वो भी घड़ी वाली, जो हाथ वाली घड़ी होती है, उस कंपनी का स्टॉक प्राइस वगैरह प्रेडिक्ट करता है। इफ हिज प्रेडिक्शन ऑन स्टॉक प्राइस ऑफ टाइटन इज करेक्ट 3 टाइम्स आउट ऑफ 6। अब ये प्रेडिक्शन क्या है, टाइटन को लेके, तो ये दिखा रहा है कि 3, अगर 6 बार में से 3 बार क्या हो गया, करेक्ट हो गया इसका प्रेडिक्शन। और क्या बता रहा है, रोलेक्स से क्या हो गया, 6 बार मतलब किया, उसमें से 4 बार करेक्ट हो गया। और ऐसे फोसाइल का जो आपका एक रिस्टवॉच कंपनी है, इसमें क्या किया, 9 बार किया, और उसमें क्या किया, 1 बार इसका सही प्रेडिक्शन किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ हिज प्रेडिक्शन आर करेक्ट ऑन ए गिवन डे। अब ये बोल रहा है कि एक दिन में क्या मतलब प्रोबेबिलिटी है कि इसका एटलीस्ट
2 ऑफ हिज प्रिडिक्शन, यानी कि 2 तो कम से कम क्या है प्रिडिक्शन सही हो सके। तो देखो इसका क्या तरीका हो सकता है। आप सबसे पहले क्या देखो, आप टाइटन का प्रिडिक्शन देखो। तो हम टाइटन के प्रिडिक्शन को रखते हैं पीटी से डिनोट करते हैं, टी से टाइटन। इसका टाइटन का आप देख रहे हो, तो ये अगर 6 बार प्रिडिक्ट कर रहा है तो 6 में से कितने बार राइट हो जा रहा है, 3 बार राइट हो जा रहा है। तो हम इसको 3/6 से डिनोट कर सकते हैं। अब मान लो कि 3/6 से डिनोट कर रहे हो, अब इसका अपोजिट भी देख सकते हो कि मान लो कि ये क्या कर रहा है, अगर 6 में से 3 बार अगर किया, प्रिडिक्ट किया, सही किया। अब मान लो कि मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूँ कि कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि ये इसने गलती प्रिडिक्ट किया होगा। तो इसको क्या करोगे आप, 1 में से माइनस कर दोगे, 1 माइनस 3/6 करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3/6 मिल जाएगा। कि मिल जाएगा 6 माइनस 6, 6 इंटू से करोगे तो 6 हो गया, 6 माइनस 3 जाए तो 3/6 हो गया। अब दूसरा जो होता है, दूसरा मान लो कि टाइटन है, दूसरा क्या है आपका, एक टाइटन हो गया, एक रोलेक्स हो गया। तो हम इसको PR से डिनोट करते हैं। रोलेक्स क्या केस में क्या है, आपका 6 बार प्रिडिक्ट किया है, जिसमें से 4 बार इसके बाद सही हुई है, ठीक है। तो इसका 4/6 प्रिडिक्शन है। अब मान लो कि 4/6 गलती सही हुआ है, तो कुछ गलत भी तो हुआ होगा। कितनी बार ये गलत प्रिडिक्ट किया है, तो ये गलत किया होगा, 1 में से माइनस कर दो 4/6, यानी कि 4 बार, 6 में से 4 बार प्रिडिक्ट किया है सही, तो गलत कितना हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। अगला देखो, अगला जो है वो क्या है, वो फॉजिल है। फॉजिल में क्या है आपका, इसने बोला है कि इसने प्रिडिक्ट किया है 9 बार प्रिडिक्ट किया है, लेकिन उसमें से एक ही बार क्या आ रहा है, सही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसका केस इसमें गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, अगर मान लो कि क्या देख रहे हो आप कि इसका प्रिडिक्शन जो जा रहा है वो 1/9 जा रहा है। अब इसकी मैं बात करूं कि इसका कितने बार ये गलत साबित हुआ होगा, तो आप 1 में से माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9, और ये आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8/9 आएगा। तो हमने क्या कर लिया, हमने ये दिया हुआ है और इसका हमने अपोजिट निकाल लिया कि अगर मानो इतनी बार सही है तो इतनी बार तो क्या होगा, गलत होगा, 1 में से माइनस करके। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है कि एटलीस्ट क्या हो, एटलीस्ट 2 ऑफ हिज प्रिडिक्शन करेक्ट होने चाहिए, यानी कि इस ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है, या फिर ये करेक्ट हो जाए, यानी कि दिन में 2 प्रिडिक्शन क्या होने चाहिए आपके सही होने चाहिए, एक गलत हो सकता है। तो यानी कि अब देखो क्या क्या केसेस बनते हैं, केसेस क्या क्या बन सकते हैं। जो केस 1 क्या बनता है, केस 1 ये बनता है कि मैं बोलो कि आपका ये हो सकता है कि जो इसका प्रिडिक्शन है टाइटन को लेके ये सही हो जाए। और क्या केस बन सकते हैं, एटलीस्ट 2 को लेके चलना है। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ इससे कि टाइटन का वाला क्या हो गया, प्रिडिक्शन सही हो गया। और क्या सही हो गया, आपका जो रोलेक्स वाला है वो भी सही हो गया। और गलती से क्या हुआ, मान लो कि इसने नॉट साइन का यूज़ किया, गलती से क्या हुआ कि इसका जो आपका फॉजिल वाला है उसका प्रिडिक्शन गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 जो है, 2 इसका प्रिडिक्शन दिन में राइट हो रहा है, टाइटन का और आपका किसका, रोलेक्स का। तो हमें पता है कि जो आपका टाइटन है उसका क्या है, उसकी जो प्रिडिक्शन की वो है नंबर है वो कितनी है, इसका है 3/6, और जो आपका रोलेक्स का है उसका कितना है, ये आपका 4/6 है। और इसका देखो आप, इसका जो फॉजाइल का गलत हो रहा है वो क्या लोगे आप, 8/9 लोगे। ये क्या करोगे आप, इंटू करोगे, 8/9 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 6 6 36, 36 इंटू 9 करोगे तो क्या होगा, 9 6 54, ये 5 बचा, 9 3 27, और ये हो जाएगा 3 2 4, ठीक है। और ऊपर क्या होगा, 4 3 12, 12 8 जा 96, 96 अपॉन क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा केस 1 में। अब केस 2 को देखो, केस 2 में क्या बन रहा है, अब हमने माना था पहले केस में कि जो आपका टाइटन वाला है वो प्रिडिक्शन सही जा रहा है, और दूसरा क्या जा रहा है, आपका जो रोलेक्स वाला है वो सही जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, टाइटन वाला तो प्रिडिक्शन इसका सही रखते हैं, अब दूसरे केस में क्या करते हैं, इसके रोलेक्स वाले को क्या करते हैं, हम गलत साबित कर देते हैं कि इसका प्रिडिक्शन जो हो रहा है वो गलत हो जा रहा है, यानी कि ये इसका हम क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट वाला लेंगे, ठीक है, जो कि गलत हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 2 हमें एटलीस्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फॉजाइल वाला इसका सही कर देते हैं कि इसका प्रिडिक्शन इसमें सही जा रहा है। तो अब बताओ इसका क्या होगा, टाइटन का जो जाने वाला है, जो प्रिडिक्शन रेट है उसका ये है 3/6, और जो आपका PF है वो कितना है, 1/9 है, और जो आपका इसका आ रहा है, जो आपका रोलेक्स का गलत साबित हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो आपका 2/6 हो रहा है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना होगा, ये नीचे आएगा 324, और ऊपर कितना आएगा, ये आएगा 6। तो ये आपका केस 2 बन गया। अब देखो केस 3 में क्या हो सकता है कि हमने 2 बार इसमें टाइटन वाला आ रहा था, अब टाइटन को उड़ाते हैं। टाइटन को उड़ाने के बाद क्या होगा, ये होगा केस 3, यानी कि टाइटन वाला इसका प्रिडिक्शन गलत कर देते हैं, तो आपका जो सही होगा वो क्या होगा, रोलेक्स वाला प्रिडिक्शन सही होगा। और दूसरा किसका सही हो सकता है, आपका जो आपका फॉजाइल है उसका सही हो सकता है, और गलत किसका हो रहा है, गलत जो हो रहा है आपका टाइटन वाले का हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। जो प्रिडिक्शन आपका रोलेक्स का है वो कितना है, 4/6 है, और जो फॉजाइल का है वो कितना है, 1/9 है, और इसके गलत होने के चांसेस कितना है, ये आपका 3/6 है। तो इसको इंटू कर देते हैं। अब सारे का सारा इंटू करोगे कितना आएगा, नीचे 324 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12/324 इसका हो जाएगा। अब केस 3 देखो, केस 3 हो गया। केस 4, अभी तक हम देख रहे हैं कि 2 आपके एटलीस्ट सही हो रहे हैं और एक क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। केस 4 में हम ये ले सकते हैं
केस 4 में हम क्या ले सकते हैं कि जो सारे के सारे हैं, मतलब जो उसका प्रिडिक्शन है वो सारे के सारे सही हो, ठीक है। ए भी सही हो जा रहा है, यानी कि ए मतलब टाइटन वाला भी सही हो रहा है, फिर आपका क्या हो रहा है, टाइटन वाला भी सही हो रहा है, मान लो कि फिर आपका रोलेक्स वाला भी सही हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, जो आपका फोजाइल वाला है वो भी सही हो रहा है। तो ये एक आपका केस हो सकता है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें कि तीनों के तीनों आपके राइट हो रहे हैं। तो तीनों के तीनों राइट कब होंगे, तीनों के तीनों जब राइट होंगे, इसका मतलब ये होगा कि आपका टाइटन का कितना है, टाइटन का कितना है आपका, टाइटन का है आपका 3/6, टाइटन का है आपका 3/6, और ये क्या है आपका रोलेक्स का है 4/6, और आपका जो फॉजिल है उसका कितना है 1/9 है, ठीक है। अब इसको करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 12/24 आएगा। अब हमारे पास यही तो केस बन रहे हैं, 4 ही केस बन रहे हैं, और हमें क्या करना है, एटलीस्ट 2 प्रेडिक्शन करेक्ट होगा। तो हमारा जो पॉसिबल आउटकम आएगा वो कितना आएगा, आप सारे के सारे आइटम को जोड़ दो। तो आप क्या करोगे, केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3 और केस 4 को ऐड कर दोगे। तो इसमें देख रहे हो आपकी हर केस में क्या है, एटलीस्ट 2 तो क्या है प्रोडिक्शन राइट हो ही रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, तीनों राइट है, दो ही बोला है ना, तो तीनों भी राइट हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 96/324, और ये क्या होगा 6/324 प्लस 12/324, और ये क्या होगा फिर से आपका 12/324। नीचे क्या आएगा, नीचे आपका आएगा 324, और सबको ऐड कर दो। 96 और 6 कितना होता है, ये होता है 102, 102 और 2 कितना होगा 104, और 10 उसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 1014, 1014 में आप ऐड कर दो कितना 12, तो 126/126 कितना हो जाएगा 324। अब इससे मैच करो आप, ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका राइट होगा, 126/324 जो होगा, ये आपका क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी एटलीस्ट 2 ऑफ जो प्रेडिक्शन होगा वो क्या होगा, सही हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 126/324। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पीवाईक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, देयर आर ए टोटल 150 स्टूडेंट्स हु आर पार्ट ऑफ बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड टेनिस टीम ऑफ द कॉलेज। यानी कि टोटल जो आपके स्टूडेंट है वो कितने हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो है 150, ऑफ विच 60% स्टूडेंट प्ले टेबल टेनिस। जो आपका बोल रहा है कि टेबल टेनिस जो खेलने वाले हैं उनकी संख्या कितनी है, वो 60% ऐसे स्टूडेंट है जो टेबल टेनिस खेलते हैं। 30% प्ले टेनिस, जो आपके टेनिस को खेलने वाले हैं वो कितने हैं, वो आपके 30% है, ठीक है। एंड 60% प्ले बैडमिंटन, यानी कि बैडमिंटन और टेबल टेनिस पे काफी लोग ध्यान दे रहे हैं। दोनों का परसेंटेज जो है वो 60% स्टूडेंट जो होते हैं टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों खेल रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोटिस दैट ऑल स्टूडेंट हु प्ले टेनिस ऑल्सो प्ले टेबल टेनिस बट नॉट बैडमिंटन। अब देखो यहाँ पे क्या बोल दिया, अब आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो आपका टेबल टेनिस खेल रहा है, हु प्ले टेनिस ऑल्सो प्ले टेबल टेनिस, ठीक है। जो मतलब जो आपका टेनिस खेलेगा वो आपका टेबल टेनिस भी खेल रहा है। तो इसको मतलब आप इस तरीके से पिक्टोरियल से दर्शा सकते हो। मान लो कि ये क्या है, ये आपका अगर मान लो कि ये टेबल टेनिस है, क्या है, ये आपका टेबल टेनिस है। तो इसमें बोल रहा है कि जो भी टेनिस खेलेगा वो टेबल टेनिस भी खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपका टेनिस वाला डायग्राम बनेगा उसके अंदर बनेगा, ये क्या होगा, ये आपका टेनिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ। ये क्या है, ये आपका टेनिस वाले को डिनोट करते हैं, और इसको हमने टी से डिनोट किया, क्योंकि जो टेनिस खेल रहा है वो टेबल टेनिस भी खेल रहा है, तो इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं। लेकिन ये क्या बोला कि नॉट बैडमिंटन, लेकिन ये वाला जो होगा टेनिस वाला वो बैडमिंटन नहीं खेलेगा, तो बैडमिंटन नहीं खेलेगा। तो देखो इसको हमने बैडमिंटन वाले से अलग बनाया, और बैडमिंटन वाले का कुछ हम इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। नाउ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी इज अ पार्ट ऑफ टेबल टेनिस टीम ओनली। आपको बताना है कि क्या मतलब रैंडमली सेलेक्ट किया जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ही और सी इज द पार्ट ऑफ टेबल टेनिस टीम ओनली, कि वो क्या मतलब चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टेबल टेनिस का ही क्या वो पार्ट हो। तो देखो पहले क्या करेंगे, हमें 60% वगैरह में दिया गया है, तो हमें पहले ये निकालना होगा कि टेबल टेनिस जो टीम है उसमें बच्चे कितने खेल रहे हैं, एग्जैक्ट बच्चे कितने हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आएगा, ये हमारा फेवरेबल आउटकम आएगा, और जो आपका पॉसिबल आउटकम आएगा उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। आपका पॉसिबल आउटकम कितना है, वो है 150, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। यानी कि अगर मुझे देखना है कि टेबल टेनिस का क्या निकालना है, हमें बोला है कि टेबल टेनिस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कितने लोग खेलते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि जो टेबल टेनिस वाले हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना आ रहा है इसका, मतलब कितने लोग खेल रहे हैं, और उसको डिवाइड किससे कर देंगे, उसके डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से, यानी कि कितने बच्चे हैं 150 है, इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा वो हम ये निकालना होगा कि टेबल टेनिस आगे खेल कितने रहे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में पूरा मार्क दिया गया है। एक एक स्टेप से बढ़ते हैं। अब मान लो कि मुझे क्या निकालना है, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टेनिस वाला क्या है, सबसे सेपरेट है। टेनिस से बोला है कि 30% जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। तो अगर आपको टेनिस निकालना होगा, इसका मतलब कि 150 जो टोटल स्टूडेंट है, और उसमें से बोला है कि 30% क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। तो आप इसका परसेंटेज निकाल लोगे, 150 इंटू 30/100 करोगे तो ये आपका कट जाएगा, इससे निकल के आया 45। तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो है उसमें केवल 45 बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। अब हम देखते हैं टेबल टेनिस कितना होगा, ये वाला जो दिया हुआ है ये टेनिस, इसमें कितने बच्चे होंगे। देखो टेबल टेनिस में आप ध्यान से देखो, टेबल टेनिस में आपको क्या दिख रहा है,
ये तो आपका पूरा टोटल जो बच्चे हैं वो कितना है। अगर मुझे टेबल टेनिस का निकालना है तो आप बताओ टेबल टेनिस का कैसे निकलेगा। टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल आपका 150 बच्चे हैं। तो इसमें से क्या माइनस कर दोगे तो आपको टेबल टेनिस वाला मिल जाएगा। आप माइनस करोगे जो देखो यहाँ पे टेबल टेनिस में आपके क्या है, टेनिस वाले हैं, तो आप क्या करोगे टेनिस वाले जितने हैं उनको माइनस करोगे प्लस करके, इनको पहले माइनस करोगे और फिर साथ में साथ आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ कॉमन एरिया भी है, कॉमन एरिया भी है और ये पूरा क्या है, ये आपका टोटल है। अब इसमें क्या करोगे, अगर आप टेबल टेनिस में से अगर टेनिस वाला माइनस कर दो, यानी टोटल में से टेनिस वाला माइनस कर दो और बैडमिंटन वाला माइनस कर दो, तो क्या मुझे मिल जाएगा टेबल टेनिस मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं टेनिस और बैडमिंटन को क्या कर देंगे, हम टोटल नंबर में से माइनस कर देंगे। तो हम माइनस करते हैं, पहले यहाँ पे दिया गया 150 और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये परसेंटेज में दिया गया है। टेनिस खेलने वाले 30% है और आपके जो बैडमिंटन खेलने वाले हैं वो कितने हैं, 60% है। तो हम इनको पहले क्या करेंगे, इसका नंबर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 150 माइनस ये 30 + 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। 90% आएगा आपका, 90 अपॉन आपका कितना हो जाएगा 90% आएगा। तो 90 इंटू कितना कर लोगे आप, 150 का निकालना है तो 150 अपॉन 100 कर लोगे। अब इसको जब निकालोगे तो ये आपके 00 से 00 कट जाएगा और ये निकल के आएगा 150 माइनस 9 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 135। 9 5 45 कैरी 4, 9 1 9 और 4 ऐड कर दो तो 135। तो जो आपको टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे हैं उनकी नंबर कितनी आ जाएगी आपको, 150 में से माइनस कर दो 35, तो ये आपका निकल के आएगा 15 जो होंगे वो क्या करेंगे, वो केवल टेबल टेनिस खेलेंगे। ठीक है, तो हमने टेबल टेनिस से पता चल गया और हमें निकालना क्या था, इसी का तो निकालना था। तो अभी मैं आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यही निकालना था कि टेबल टेनिस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी टेबल टेनिस वाले की। तो अब हमें पता चल गया कि टोटल कितने बच्चे हैं जो टेबल टेनिस खेलने वाले हैं। ये खेल रहे हैं आपके 15 बच्चे। कितने खेल रहे हैं, 15। और कितने टोटल हैं, 150 है। तो यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 15 है। और जो आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है वो कितना है, 150 है। और जब इससे डिवाइड करो तो आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाता है। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1/10 और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.1। जब इसका आंसर क्या होगा 0.1 होगा। ठीक है, अब मान लो कि इसको अगर निकालना चाहो तो इसको भी निकाल सकते हो। ये क्या है, ये आपका बैडमिंटन खेलने वाला है। तो बैडमिंटन खेलने वालों को कैसे निकालोगे, तो बैडमिंटन खेलने वालों को भी निकाल लेंगे, लेकिन मान लो निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें केवल टेबल टेनिस वाला ही देखा था। चलो आगे निकाल भी लेते हैं। देखो बैडमिंटन वाले को निकालना होगा तो आप क्या करोगे, आप देख रहे हो कि टोटल में से जितने भी आपके टोटल है यानी कि 150 में से क्या माइनस करना होगा। आप अगर ये देख रहे हो कि ये बैडमिंटन खेलने वाले हैं और ये क्या है, ये आपका टेबल टेनिस खेलने वाले हैं। तो अगर आप टेबल टेनिस वाले इससे माइनस कर देते हो यानी कि टीटी वाला माइनस कर देते हो तो आप क्या मिल जाएगा, बैडमिंटन खेलने वालों को नंबर मिल जाएगा। तो टोटल कितना है 150 है और टीटी यानी टेबल टेनिस कितने खेलने वाले हैं, तो टेबल टेनिस खेलने वाले आपके 60% है। तो इसको माइनस करो, तो 150 माइनस 60% निकालो किसका, 150 का आप 60% निकालो। तो ये कितना आएगा 150 माइनस आपका 90 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 150 माइनस 90 करोगे तो कितना होगा 60 होगा। यानी कि जो बैडमिंटन खेलने वाले होंगे वो कितने होंगे 60 होंगे। अब क्या करो, अगर मान लो कि आप ये वाला पार्ट निकालना चाहते हो तो ये वाला पार्ट कैसे निकाल सकते हो, अब तो सब कुछ पता चल गया ना। 45 प्लस 15 करोगे तो कितना होगा 45 प्लस 5 50, 50 प्लस 10 60, 60 और 60 कितना हो गया 120। अब टोटल 120 है यानी 150 है। तो आप क्या करोगे, दोनों में से माइनस कर दोगे तो ये क्या निकल जाएगा, दोनों गेम खेलने वाले जो टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेलने वाले कितने निकल जाएंगे 30 निकल जाएंगे। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें पूछा केवल टेबल टेनिस की प्रोबेबिलिटी, तो हमने यहाँ पे निकाली है और जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 0.1 होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द चांसेस दैट अ स्टूडेंट विल क्लियर द क्विज 1 पेपर इज 0.3। यानी कि आपका चांस दिया यानी कि प्रोबेबिलिटी मान लो कि ये दिया हुआ है कि जो क्विज 1 निकालेगा उसकी चांसेस क्या है, वो है 0.43 दिया गया। ठीक है, एंड देन चांसेस दैट ही विल क्लियर बोथ क्विज एंड क्विज 2, और ये भी दिया है कि आपका क्विज 1 भी निकाल ले और क्या निकाल ले, ये आपका क्विज 2 निकाल ले, इसकी चांसेस क्या है, वो है 0.19। और क्या बोल रहा है, द चांस दैट ही विल क्लियर एटलीस्ट 1 क्विज पेपर इज 0.58। यानी कि वो एटलीस्ट एक क्विज पेपर ऐड कर ले। तो अगर जहाँ पे भी एटलीस्ट की बात होती है तो हम क्या लेते हैं, वहाँ पे यूनियन लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा Q1 इंटू Q2 दोनों को आपका क्या हो जाएगा, इसको हम यूनियन ले लेंगे। तो इसके चांसेस क्या है, ये दिया हुआ 0.58 का। ठीक है, हमसे पूछ क्या कह रहा है, व्हाट इज द चांस दैट ही विल क्लियर क्विज 2 पेपर। ये बोल रहा है कि केवल क्विज 2 पेपर के चांसेस क्या हो सकते हैं, यानी कि आपका जो प्रोबेबिलिटी निकालना है उस किसका निकालना है, Q2 का निकालना है, ये क्या चांसेस हैं। तो देखो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें प्रोबेबिलिटी दिया है, चांस दिया है Q1 का, फिर आपका प्रोबेबिलिटी दे दिया है कि दोनों का इंटरसेक्शन का दे दिया है, और हमें यूनियन का दे दिया गया कि इतना है। तो हम जानते हैं कि जो यूनियन अगर निकालना होता है तो हमने एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या देखा था, जो हमारी क्लासेस चल रही थी, तो आपका ये होता है कि अगर आप P और इसका यूनियन ले लो तो ये क्या निकलता है आपका, ये बराबर होता है जो प्रोबेबिलिटी होगा Q1 के और जो प्रोबेबिलिटी होगा Q2 के, इनके एडिशन के बराबर होता है। और इसमें से माइनस क्या करना होता है, माइनस करना होता है Q1 इंटरसेक्शन Q2 होता है। अब क्या करोगे, हमें ये निकालना है और सारे के सारे चीज़ें गिवन है, तो आप इसको इधर ले लो। Q2 वाला हमें निकालना है तो इसका ये हो जाएगा, ये आपका इधर जाएगा तो क्या होगा, इसको सबको इधर लेके जाओ, तो ये आपका हो जाएगा Q1
यूनियन Q2 और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 इंटरसेक्शन Q2 और ये क्या होगा माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस PQ1 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.34 आएगा और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया? तो केवल आपको ये वाला फॉर्मूला अगर पता होता कि जो यूनियन होता है वो क्या होता है, जो एक्सोम जो आपने पढ़ा होगा लेक्चर में, जो आपने अटेंड किया होगा तो इसमें बताया गया था कि अगर यूनियन जो होते हैं वो इंडिविजुअल जो आपके वो होते हैं प्रोबेबिलिटी होता है उनके सम और उनके इंटरसेक्शन के माइनस के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें आप पुट करोगे वैल्यू तो जो आपका प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा क्विज 2 को क्लियर करने का वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.34 के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ पी ए, ये ए की प्रोबेबिलिटी दिया है 0.37, बी की प्रोबेबिलिटी दिया है 0.23 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट दिया गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो दिया गया वो दिया गया है 0.47। तो हम लिखते चलते हैं, जो आपका पी ए दिया गया है वो कितना दिया गया है 0.37 दिया गया है, जो पी बी दिया गया है बी का आपका वो दिया है 0.23 और क्या दिया गया, ये आपका दिया गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी हम कैसे दर्शाते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये होता है और ये वैल्यू कितनी दी गई है 0.47 दी गई है। तो आपको बोला है देन कैलकुलेट पी यानी कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आपकी निकालनी है। तो आप पता होगा कि जब आप यहाँ पे इसको निकालते हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये क्या होंगे, ये क्या होगा कि अगर ए यूनियन निकालना है और ये कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम 1 में से माइनस करते थे। तो अगर मान लो कि आप यूनियन निकालना है तो आप क्या करोगे 1 माइनस उसका कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो आपको यूनियन नहीं पता चल जाएगा। तो आप क्या करो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट जो है उसको माइनस कर दो, तो ये आपका माइनस करोगे तो इसकी यूनियन की वैल्यू पता चल जाएगी। आपका जो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 0.47 दी गई है। आप इसको जो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 0.53 आएगा और ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 6 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम, मतलब 6 कार्ड जो है वो रैंडमली आपका रैंडम से ड्रॉ किया जाता है। कहाँ से? 52 कार्ड के पैक से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 और ब्लैक 2 आर रेड, आपको बताने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो आप निकालो 6 कार्ड निकाल रहे हो तो उसमें से 4 जो होगा वो ब्लैक होगा और 2 क्या होगा रेड होगा। तो पहले हमें क्या निकालना होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का क्या काम होता है, प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हम इसको मान लो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसका पूरा क्या होगा, हम क्या निकाल रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होगा वो क्या होगा, हम 52 कार्ड है उसमें से 6 ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 52 और हम क्या कर रहे हैं सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा कॉम्बिनेशन लगेगा, ऑर्डर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 52 6, ये क्या हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया, ये हो गया 52 C6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि 4 ब्लैक आ जाए और 2 क्या आ जाए रेड आ जाए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इसको हम NFO लिख लेते हैं, आप समझ लेना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इसमें क्या है कि हमारा जो आ जाए क्या आ जाए, हमारे पास आ जाए 4 ब्लैक, जो हम 6 निकाल रहे हैं उसमें से क्या आ जाए मिल जाए मुझे 4 ब्लैक आ जाए और 2 क्या आ जाए, 2 हमारा रेड आ जाए। तो ये क्या होगा, ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। अब बताओ कि 4 ब्लैक और 2 रेड, यानी कि आप देखोगे कि जो आपका 52 कार्ड होता है 52 कार्ड होते हैं, इसमें आपके 26 जो होते हैं वो आपके ब्लैक होते हैं और 26 क्या होते हैं रेड होते हैं। अब बताओ कि अगर 4 26 में से निकालना है तो इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 26 में से आपको 4 निकालना होगा ब्लैक वाला, तो 26 CR लिखोगे। अगर मान लो कि ये रेड वाले हैं, इसको आप लिख भी लो, ये रेड है और ये क्या है ब्लैक है। ठीक है, अब उल्टा लिख दिया हम, यहाँ पर इसको लिख देते हैं ब्लैक और ये क्या करते हैं इसको रेड कर देते हैं। तो अगर आप ब्लैक में से 26 में से 4 निकालना चाहते हो तो ये वाला होगा 26 C4 से आप इसको डिनोट करोगे। अगर मान लो कि आपको रेड में से 2 निकालना है और टोटल कितने 26 हैं, तो आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हो 26 2 लिखोगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 C4 इंटू 26 C2, यानी कि 4 ब्लैक और 2 आपका रेड। और जो आपका नीचे आएगा वो आएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, ये आपका है 52 और ये क्या है C6। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, जो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप देखो कैलकुलेट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके आप देखोगे तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 0.24। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली भी कर लेना। डायरेक्टली कैसे करोगे, आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप क्या करो यहाँ पे 26 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हो और नीचे क्या होगा, नीचे आप इसको लिखोगे 4 फैक्टोरियल और ये क्या होगा 22 फैक्टोरियल, इसको लिखोगे आप क्या होगा, ये होगा 26 फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा, ये आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 26 माइनस 2 कर दोगे तो कितना आएगा, ये 24 फैक्टोरियल आएगा। और ये क्या होगा, ये आएगा 52 फैक्टोरियल और नीचे कितना आएगा, ये आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 2, 52 माइनस 6 कर दोगे तो कितना होगा, ये होगा 46 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, डायरेक्टली कैलकुलेटर में 26 फैक्टोरियल वगैरह का यूज़ करके इसको ऊपर लेके चले जाना और क्या करोगे, डायरेक्टली आप क्या करोगे कैलकुलेटर का यूज़ करोगे, कैलकुलेटर से आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको जो फाइनल वैल्यू आने वाला है, जो प्रोबेबिलिटी आएगी किसकी, 4
4 ब्लैक हो और 2 रेड की, वो कितनी होगी 0.24 के बराबर होगी। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है काफी ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रमोद गोज टू ए शॉप टू बाई सम क्लॉथ। प्रमोद जाता है दुकान पे कुछ शर्ट, कुछ मतलब क्लॉथ खरीदने के लिए, शर्ट नहीं क्लॉथ बोलो। शॉपकीपर शो हिम 7 शर्ट। देखो क्या क्या शॉपकीपर दिखा रहा है, उसको 7 शर्ट दिखाया, आपका 5 पैंट दिखाया, और क्या दिखाया 10 जो है वो टी शर्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो टोटल आपको कितना दिखा रहा है 7 5 12 12 10 22, यानी कि टोटल आपको 22 जो क्लॉथ है वो दिखा रहा है, 20 क्लॉथ दिखा रहा है। किसको, प्रमोद को। इफ यू सेलेक्ट 3 क्लॉथ एट रैंडम, ये सेलेक्ट कितना कर रहा है, ये सेलेक्ट कर रहा है उसमें से रैंडमली 3 को सेलेक्ट कर रहा है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजिंग क्लॉथ आर ऑफ डिफरेंट टाइम। आपको बताना है कि जो भी ये सेलेक्ट करेगा, 3 सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसमें बताना है कि वो तीनों क्या होगा, वो अलग अलग होगा। इसके चांसेस क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, हम नीचे देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम देखते हैं। तो आप बताओ कि 22 क्या है कपड़े हैं, और 22 कपड़ों को दिखाया जिसमें 60 शर्ट 5 आपका पैंट और 10 टी शर्ट शामिल है, और उसमें से 3 को सेलेक्ट कर रहा है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आएगा वो कितना आएगा, हम इसको लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, ये कितना आएगा, जो पॉसिबल आउटकम आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, ये आएगा 22 आइटम है, और उसमें सेलेक्ट कितना करना है, सेलेक्ट करना होता है तो हम क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे, और उसमें क्या सेलेक्ट करना है, उसमें 3 को सेलेक्ट करना है। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 22C3। ठीक है, और हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है फेवरेबल आउटकम, यानी कि वो 3 को सेलेक्ट कर रहा है और ये बोल रहा है कि रैंडमली चूज कर रहा है, और क्या हो उसमें कि ही सेलेक्ट 3 क्लॉथ एट रैंडम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन क्लॉथ्स आर डिफरेंट टाइम। वो क्या हो, वो अलग अलग आपके कपड़े सेलेक्ट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आप बताओ कि 7 जो आपके शर्ट हैं, तो 7 में से अगर मान लो 3 हैं, तीनों क्या हो अलग अलग हो, तो 7 में से एक शर्ट सुनने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा आपका 7C1 होगा। 5 पैंट में से एक अगर मान लो कि 3 सेलेक्ट किया और उसमें से अगर पैंट एक निकल जाए तो उसका क्या होगा 5C1 हो जाएगा। और अगर 10 टी शर्ट है और उसका मतलब अलग टाइप का है, तो यानी कि एक इसमें से भी आ सकता है, तो इसके चांसेस क्या हो सकती है, ये हो सकता है 10C1 हो सकता है। ये क्या होगा, ये आपका फेवरेबल आउटकम होगा। तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो क्या होता है, जो ऊपर होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और नीचे क्या होता है टोटल जो पॉसिबल आउटकम होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या आएगा, ये आपका 7C1 आएगा, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 7, ये किसके बराबर होगा, ये आपके 5 के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा, 5 ने इसके 10 के बराबर होगा। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करते हो तो कैसे होगा, नीचे होगा 7, ऊपर होगा 7 फैक्टोरियल, ये होगा 1 फैक्टोरियल, और इंटू 7 - 6 यानी कि 6 फैक्टोरियल। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 7 × 6 फैक्टोरियल, और ये क्या होगा 1 फैक्टोरियल, और नीचे कितना होगा 6 फैक्टोरियल, इससे इसे कट गया क्या बचा 7, तो इसको डायरेक्ट हमने लिखा है। ठीक है, तो जो आपका पॉसिबल फेवरेबल आउटकम आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 7 × 5 × 10, यही आ रहा है। और टोटल जो है आपका आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ आपका पॉसिबल आउटकम कितना हो सकता है, 3 ही सेलेक्ट करना है और 22 कपड़े हैं, तो ये होगा 22C3। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 22 फैक्टोरियल, और नीचे होगा आपका 3 फैक्टोरियल, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, ये आपका 19 फैक्टोरियल। अब इससे इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो ये होगा 22 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आएगा कुछ 0.227, और ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि अगर तीनों जो हो डिफरेंट टाइप के हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, 0.227 होने वाली है। समझ में आया, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो सेम तरीके का ही है, लेकिन देखो यहाँ से लेके सब कुछ सेम है, वहाँ पे अलग अलग कपड़े की बात कर रहा था, अब यहाँ पे देखो क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है इफ ए सेलेक्ट 3 क्लॉथ, 3 ही क्लॉथ सेलेक्ट कर रहा है रैंडमली, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम चूजेस क्लॉथ डज नॉट कंटेन पैंट। अब ये बोल रहा है कि अगर वो 3 कपड़े को सेलेक्ट कर रहा है तो उसमें से ये क्या हो कि उसमें ये पता चले कि उसमें क्या हो पैंट ना हो। तो देखो हमें पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ आपके फेवरेट क्या आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आएगा, हम इसको लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, यानी कि इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, यानी कि पास इसके टोटल 22 कपड़े हैं, 7 5 12 12 10 22 कपड़े हैं, और इसमें से क्या ले रहा है 3 को सेलेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आएगा। और इसका फेवरेबल वाला कितना आ रहा है, जो इसका फेवरेबल आ रहा है वो कितना बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि 7 शर्ट है, इसमें लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये बोल रहा है कि 7 शर्ट है, और क्या है आपका 5 पैंट है, और क्या है आपका 10 टी शर्ट है, क्या है 10 टी शर्ट है। अब आपको बोल रहा है कि क्या आना नहीं चाहिए, डज नॉट कंटेन पैंट, ये क्या होगा, आप इसमें से ये हटा दो, क्या होगा आप पैंट हटा दो। जब पैंट आप हटा दोगे तो क्या बचेगा, जब आप पैंट हटा दोगे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है सेलेक्ट करने का, आप 7 + 10 करोगे, यानी कि 17 आपके पास टोटल है सेलेक्ट करने के लिए, और उसमें से आपको लेना कितना है, केवल आपको 3 ही लेना है, 3 क्लॉथ्स एट रैंडम निकालना है, तो 17C क्या होगा 3 होगा, ये आपका फेवरेबल आउटकम होगा। तो ये आपका जो फेवरेबल आउटकम आया वो कितना आया 17C3 आया।
अब इसकी प्रोबेबिलिटी जो निकालोगे जो कि क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजिंग क्लॉथ डज नॉट कंटेन पैंट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी, जो फेवरेबल आउटकम होगा वो ऊपर होगा, ये आप लिखोगे 17C3 और नीचे क्या होगा, नीचे होगा टोटल नंबर ऑफ केस, ये होगा 22C3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0.441। ठीक है, आप आराम से कैलकुलेटर का यूज़ करना, आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.441 आने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में आपका बेस है। क्या कहता है इसमें, देखो क्या कहता है, यहाँ पे बोल रहा है कि सब कुछ सेम है। अब बोल रहा है कि देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ क्लॉथ इज शर्ट। आपको बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो सेलेक्ट करे, 3 कपड़े सेलेक्ट करे, उसमें से जो एक हो एटलीस्ट शर्ट हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो जो टोटल नंबर ऑफ केस है वो कितना होगा, हमने पहले ही देखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ केस होगा, हमें पता है कि आपके पास 7 शर्ट हैं, 5 पैंट्स हैं और क्या है 10 टी शर्ट है। इसी में से आपको 3 सेलेक्ट करना है, तो ये आपका कितना होगा, ये 22 हो गया। और जो इसमें से सेलेक्ट कितना करना है, 3 सेलेक्ट करना है, तो ये टोटल नंबर ऑफ केस कितना होगा, 22C3 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है कि एटलीस्ट वन जो क्लॉथ हो वो क्या हो, शर्ट हो। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको निकालने के लिए अगर मान लो कि हमें ये निकालना हो कि एटलीस्ट वन ऑफ क्लॉथ इज शर्ट, ये हमें निकालना है। तो इसको हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने से हम क्या कर सकते हैं, हम क्या ये कर सकते हैं कि 1 माइनस और P निकाल लें, और यहाँ पे जो P हो वो क्या हो, नन ऑफ द 3 क्लॉथ इज शर्ट, ये क्या हो, नन ऑफ। तो हम पहले क्या निकालते हैं कि शर्ट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, शर्ट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो अगर शर्ट ना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो केसेस दिख रहे हैं, हमारे पास जो शर्ट है वो कितने हैं, 7 है, जो आपके पैंट है वो कितने हैं, आपके 5 हैं, और आपके जो टी शर्ट हैं वो कितने हैं, आपके 10 है। और हमें क्या लेना है, अब हमें निकालना है एटलीस्ट वन ऑफ क्लॉथ इज शर्ट हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम क्या निकालें, पहले ये निकाल लें कि नन ऑफ द 3 क्लॉथ जो आपके क्लॉथ हो वो शर्ट ना हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसमें आपका शर्ट ना आए, तो शर्ट ना आए यानी कि हमने ऐसे इसको मार्क किया हुआ कि शर्ट इसमें नहीं लेना है, तो इसके चांसेस क्या है, तो हम शर्ट वाला जो होगा इसको हम हटा देंगे। अब जब शर्ट हटा दो कोई, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 5 और 10 15 आपके पास ऑप्शन है, और उसमें से आप क्या सेलेक्ट करोगे, 3 को सेलेक्ट करोगे, तो ये आएगा 15C3। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करो तो टोटल जो आपका नंबर ऑफ कॉस्ट है, वो क्लॉथ जो सेलेक्ट करने का है, टोटल नंबर ऑफ केस है वो कितना है, वो आपका है 22C3। जब इससे आपको डिवाइड करोगे तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 0.295। अब ये इसका आंसर नहीं होगा, ये क्या है, ये आपका ये निकल के आया, ये प्रोबेबिलिटी निकल के आई कि नन ऑफ द जो आपके 3 जो क्लॉथ होंगे, यानी कि 3 जब आप कपड़े सेलेक्ट करोगे उसमें से कोई भी शर्ट नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.295 है। अब ये निकालना है कि एटलीस्ट क्या हो, आपका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एटलीस्ट एक शर्ट हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे एटलीस्ट। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, इसको निकालने का तरीका होगा कि आप 1 में से शर्ट ना निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, एक भी शर्ट ना निकालने की प्रोबेबिलिटी उसको माइनस कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.295, और जब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.705 आएगा, और ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एन URN contains 3 ball numbered 1 2 3, the coefficient of equation px square plus qx plus c equal to 0 is determined by drawing the number balls with replacement। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या बोल रहा है, विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि आप रिपीट कर सकते हो, 1 2 3 है, इन्हीं में से क्या करना है, आपको यहाँ पे रखना है, और इसका कोफिशिएंट क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन जो डिटरमाइन होगा वो इन्हीं से डिटरमाइन होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इक्वेशन विल हैव इमेजिनरी रूट। आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि आपके जो इनके रूट हो, जो आपका ये क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है किसके लिए, इमेजिनरी रूट्स के लिए निकालना है आपका प्रोबेबिलिटी। अब देखो अगर मुझे इमेजिनरी रूट का निकालना है तो मैं क्या इसको निकाल सकता हूँ, अगर मैं 1 माइनस कर दूं और किसके मुझे पता चल जाए कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है रियल रूट्स होने की, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि अगर उसको 1 से माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इमेजिनरी रूट से क्या है आपके प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो हमें क्या पहले निकालना होगा, हमें ये निकालना होगा प्रोबेबिलिटी रियल रूट्स का। तो पहले रियल रूट्स का प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हम ये चेक करते हैं कि टोटल जो आपका क्या है, टोटल जो पॉसिबल आउटकम है वो कितना हो सकता है। तो हमें पता है कि जो P, Q और C की वैल्यू है उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 बॉल नंबर है 1 2 3। अब क्या है 1 2 और 3 है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आएगा, हम क्या कर सकते हैं, तीनों का यूज कर सकते हैं, तीनों प्लेस पे हम 3 लग सकते हैं, यहाँ पे इनका भी तीनों का यूज कर सकते हैं, 3 × 3 हो सकता है, और यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या आएगा, ये आएगा 27। क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। अब देखो इसको समझो, पहले हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला जो आपका इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है P Q C, इसके जगह पे ये बोला कि 3 बॉल नंबर्ड है, और ये जो इसका कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन होगा
ये क्या होगा, इसी से डिटरमाइन है, यानी ये, और ये भी बोल रहा है कि हम रिप्लेसमेंट भी लगा सकते हैं, यानी कि हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो जो आपका पहले पोजीशन पे एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, तो ये हो गया 3 आउटकम हो सकते हैं। इस पे भी दूसरे पोजीशन पे भी क्या हो सकता है, 3 हम ले सकते हैं, यानी तीनों चीजें ले सकते हैं। और जो सी वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे भी क्या करते हैं, हम तीनों ले सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आएगा वो कितना आएगा, 27 आएगा। तो ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसका निकालना है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है रियल रूट्स का। किसका निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है रियल रूट्स का, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी रियल रूट्स का। तो हम क्या पहले क्या निकालेंगे, जो हमारा फेवरेबल आउटकम होता है और टोटल जो आपका क्या होता है, टोटल जो पॉसिबल आउटकम होता है उससे हम डिवाइड कर देते तो हमें क्या मिलता है, प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो अब इसका बताओ आप कि इसका फेवरेबल आउटकम कितना हो सकता है। तो देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन है, पी जो पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और सी की वैल्यू जो है वो हम क्या रख सकते हैं, 1 2 3 में से ही ले सकते हैं, ये हमें दिया हुआ है। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रियल रूट्स के लिए। तो अब देखो पहले कैसे पता चलेगा कि रियल रूट्स होता क्या है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखा हुआ है कि अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है इक्वल टू 0, तो इसका हम क्या चेक करते हैं कि इसके रियल रूट तभी होते हैं, इसका हम डिटरमिनेंट चेक करते हैं। डिटरमिनेंट चेक करते हैं कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब ये हम बोलते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। अब यहाँ पे d क्या होता है, यहाँ पे d होता है b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए रियल रूट्स के लिए, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। अब हमारा जो इक्वेशन दिया गया ये तो इस फॉर्म में दिया नहीं गया है, हमें इक्वेशन दिया गया px² प्लस क्यू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है। अब इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या निकलेगा, वो निकल के आएगा क्या, वो आएगा आपका क्यू² माइनस 4pc, और ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इसी में हम क्या करेंगे, हम जितने भी पॉसिबल आपके आउटकम हो सकते हैं फेवरेबल आउटकम, उसमें हम चेक करेंगे, हम क्यू पी सी की वैल्यू रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, हम पी क्यू और सी की अलग अलग वैल्यू रखेंगे और ये क्या देखेंगे कि कंडीशन क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तभी वो क्या हो सकता है, उसके रूट्स होंगे रियल होंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या है, हम क्या क्या रख सकते हैं वैल्यू, हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 3 रख सकते हैं, पी और क्यू और सी के जगह पे। उसलिए तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आया वो कितना है, 3 × 3 × 3 आया, तो ये 27 आया। ठीक है, और अगर फेवरेबल निकालना है तो हम पी क्यू सी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि हम जो भी रखें उसकी वैल्यू क्या है, डिटरमिन जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो पहला जो केस बनता है वो देखो, अगर हम पहले केस में p की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं और c की वैल्यू क्या रखते हैं, c की वैल्यू भी 1 रखते हैं, p इक्वल टू 1 c इक्वल टू 1 हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पे। तो जब p इक्वल टू 1 रखोगे और c इक्वल टू 1 रखोगे, तो अगर आप इसमें देखोगे 4pc यहाँ पे, तो 4pc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप यहाँ पे रखोगे 4, p की वैल्यू क्या है 1 है और c की वैल्यू हमने 1 लिया है, तो ये हो गया 4, यानी कि 4pc की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। अब बताओ कि क्यू² माइनस 4pc होता है, माइनस 4pc होता है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब 4pc की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो क्यू² माइनस 4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ बताना है कि ऐसे क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या पॉसिबल आपका तरीका हो सकता है, फेवरेबल केस क्या हो सकता है क्यू का, कि वो क्या हो, क्यू² क्या हो, वो ग्रेटर देन और इक्वल क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल की ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो। तो ये कैसा केस बन सकता है, क्यू की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, तो आप यहाँ पे देखोगे कि क्यू के 2 ही पॉसिबल चांसेस बन सकते हैं। आप क्यू की वैल्यू 2 ले लो, या फिर आप क्यू की वैल्यू क्या ले सकते हो, 3 ले सकते हो। अगर आप क्यू की वैल्यू 1 लोगे, क्योंकि हमें 1 2 3 ही लेना है, अब ज़्यादा इधर नहीं सोचना कि आप 9 ले लो, 5 लो, कुछ भी नहीं ले सकते हो, आप 1 2 3 में लोगे, तो हम 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर 1 लोगे तो ये क्या होगा, 1 लेस देन हो जाएगा और ये कंडीशन मीट नहीं करेगा, यानी कि इसके रियल रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, Q1 हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास जो दोनों आपके जो केस आ रहे हैं, दोनों फेवरेबल आउटकम आ रहा है, वो कितना आ रहा है Q के लिए, वो 2 तरीका आ रहा है। यहाँ पे आप लिख दोगे 2 वेज होंगे, क्या होंगे, 2 तरीके होंगे। ऐसे ही आप देखो अलग अलग कंडीशन पे चेक करोगे। अब हम क्या करते हैं, दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में हम क्या करेंगे कि अगर हम P की वैल्यू 1 लेते हैं और C की वैल्यू क्या लेते हैं, C की वैल्यू हम 2 लेते हैं, तो इस केस में 4pc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4pc की वैल्यू हो जाएगी 4 × 1 × 2, और ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्यू² माइनस 4pc, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब 4pc की वैल्यू रखोगे तो कितना है यहाँ पे 8 आ रहा है, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब क्यू² जो होना चाहिए, क्यू की वैल्यू जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। तो आप बताओ क्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है कि जो कि 8 या 8 से ज़्यादा हो। तो क्यू की वैल्यू क्या आप 1 रख सकते हो, नहीं, क्योंकि 1 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये रियल रूट्स नहीं होंगे। क्या क्यू की वैल्यू 2 रख सकते हो, 2 रखोगे तो कितना होगा, क्यू का स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4, 4 क्या होगा, लेस देन होगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी यहाँ पे नहीं रख सकते हो। आपको ये वाला कंडीशन मीट करना चाहिए कि क्यू का स्क्वायर करो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होना चाहिए। तो ये केवल एक ही केस पे आएगा, वो आएगा क्यू इक्वल टू 3 रखोगे तो ये 9 होगा, और 9 क्या होता है, वो 8 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 3 आ रहा है। ठीक है, 3 आ रहा है, यानी कि इसमें देख लो कि
क्या तरीके हो सकते हैं, नंबर ऑफ वेज कितने हैं, यहाँ पे 2 हो सकता था, क्यू की वैल्यू 2 और 3, तो यहाँ पे हमने 2 वेज लिया। अब यहाँ पे देखो कितना तरीका हो सकता है, हम केवल क्यू की वैल्यू 3 ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से हम क्यू की वैल्यू रख सकते हैं। 1 2 3 तो हमारे पास 3 ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, केवल एक ही क्यू की वैल्यू हम 3 रख सकते हैं और कोई चारा नहीं है। तो हम यहाँ पे जो हमारा तरीका होगा, नंबर ऑफ केस जो होगा, फेवरेबल केस होगा, वो होगा 1। अब जो तीसरा केस देखो, तीसरा केस क्या हो सकता है। तीसरा केस हमने क्या लिया कि हमने तीसरा केस में पी की वैल्यू 2 रख लिया और सी की वैल्यू क्या रख लिया, सी की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं। तो जो भी आपका 4pc आएगा, आप वही सेम आएगा, 4 इंटू 2 यानी कि 8 आएगा। और फिर क्या होगा, क्यू स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और क्यू स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होना चाहिए। तो इस केस में भी आप देख रहे हो कि जब पी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1 है, तो इस केस में जो आपका क्यू जो होगा वो पॉसिबल तभी होगा जब आप इसकी वैल्यू क्या रखते हो, 3 रखते हो। यानी इस तरीके से भी जो आपका तरीका आएगा, जो फेवरेबल केस आएगा, वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप देखो नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना आ रहा है, एक 2 तरीका, 2 + 1 + 3, इनको ऐड कर दो तो जो फेवरेबल केस आएगा 2 + 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि ये 4 जो आपके फेवरेबल केस होंगे। और टोटल जो आपका आ रहा है, टोटल पॉसिबल केस कितना था, ये आपका 27 आ रहा था। कितना आ रहा था, यहाँ पे आप देखो ये कितना आ रहा था, 27 आ रहा था, यहाँ पे चेक करो। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आप यहाँ पे देखना। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है रियल रूट का, तो हमें पता कर सकते हैं आप, हमें प्रोबेबिलिटी अगर रियल रूट का निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा, जो नंबर ऑफ फेवरेबल केस आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो क्यू की वैल्यू 2 बार रख सकते हैं, 2 तरीका, ये एक तरीका और ये तरीका, यानी कि टोटल जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो ऊपर क्या होगा, ये आपका फेवरेबल केस आ गया, और टोटल जो केस आ रहा है, पॉसिबल केस आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो इसको 4/27 रखोगे, ठीक है। लेकिन हमें ये रियल रूट्स के लिए नहीं निकालना है इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था इमेजिनरी नंबर के लिए, इमेजिनरी रूट्स के लिए। तो इसको हम PIR से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हमने स्टार्टिंग में इससे डिनोट किया था, और जब हम क्या करेंगे, 1 माइनस जो आपके प्रोबेबिलिटी है रियल रूट्स की, उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इमेजिनरी रूट्स की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करते हैं। जब माइनस करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस इसकी जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली रियल रूट्स की, वो कितनी निकली, 4/27 निकली। जब इसमें आप रखोगे तो 27 - 4 करोगे तो कितना आएगा, 23/27 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रोबेबिलिटी निकल गया इमेजिनरी रूट्स का, ठीक। कितना आएगा, 23/27, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर डिसजॉइंट इवेंट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। अब देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझना होगा और डिसजॉइंट इवेंट क्या होता है इसको आप समझना होगा। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि डिसजॉइंट इवेंट है या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर मान लो ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये होगा, ये सेम टाइम पे इवेंट ये जो होगा वो एक साथ नहीं हो सकता है। ये क्या बोल सकते हो आप, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इवेंट्स दैट और कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। यानी कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लोगे तो ये क्या आएगा, आपको 5 मिलेगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आया कि आप क्या लिखते हो, जैसे मान लो कि जो PBC होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है वो क्या होगा, वो होगा 1 माइनस कर दोगे, जो आपका PB की प्रोबेबिलिटी होगी उसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपको ये वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला ये मिल जाएगा, PBC। अब इसमें आप देखते हो, आपने पढ़ा होगा कि ये जो PBC होगा वो क्या होगा, वो हमेशा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इससे छोटा ही होगा। क्या होगा, छोटा होगा या फिर बराबर होगा। अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि हाँ ये कैसे राइट हो सकता है, तो आप क्या करो, आपको अगर ये याद में नहीं है तो आप सपोज करो कि PA की वैल्यू क्या ले सकते हो। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए लेना है तो PA की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, जैसे 0.4 रख लिया हमने, और PB की हमने वैल्यू क्या ले लिया, PB की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, मान लो कि 0.5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो। 2 केस हम लेते हैं, PA की वैल्यू एक लेते हैं, एक बड़ा हमने PA की वैल्यू लिया और PB की वैल्यू क्या लिया, एक छोटा लिया। अब सपोज करो PA की वैल्यू हमने क्या लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 ले ली एक की, और दूसरे PB की वैल्यू हमने क्या ले लिया, ये ले लिया हमने इससे छोटा, यानी कि 0.2। यानी कि एक केस में हमकी प्रोबेबिलिटी जो B की है वो ज़्यादा ले रहे हैं, 0.5 ले रहे हैं, और एक केस में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो छोटा ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के लिए इनको सेटिस्फाई करके देख लेंगे, जो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा वो क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो देखो यहाँ पे PA = PB। अब बताओ कि जो आपका इसका पहले वाले केस के लिए आप देख लो कि अगर PA की जगह पे 0.4 रखते हो और PB की जगह पे 0.5 रखते हो, क्या ये दोनों इक्वल आएगा, तो ये इक्वल नहीं आएगा, ये वाला कंडीशन गलत होगा। दूसरा वाला केस देखो, PA क्या हो सकता है, PA बोल रहा है कि ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा PB के। अब ये देखो 0.4 है, ये 0.4 है, क्या ये 0.5 से क्या PB जो है वो बड़ा है, तो ये तो भाई बड़ा है, ये तो चलो ठीक है। लेकिन अब दूसरा केस देखो, अब PA की वैल्यू कितनी हो रही है, 0.3 है, क्या ये 0.2 से क्या है, लेस देन है, तो ये तो गलत हो रहा है ना, यानी कि ये वाला जो होगा वो कंडीशन रॉन्ग होगा। अब ये आता है PA जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू PBC होगा। इसको चेक कर लेते हैं इस वाले केस के लिए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, PA हमारा तो 0.4 है, अब हमें निकालना क्या होगा, अब हमें निकालना होगा PBC निकालते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, किसका, 1 - PB का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो अब बताओ 1 - PB की वैल्यू कितनी है, ये इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है,
तो जब इसको निकालोगे तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट इसका निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 0.5 मिलेगा। अब आपको चेक करना है कि क्या जो पी ए की वैल्यू है वो पी बी सी से क्या है, वो लेस देन और इक्वल है। तो आप देख रहे हो कि जो पी ए की वैल्यू कितनी है, 0.4 है, और ये क्या है, लेस देन 0.5 है, यानी कि ये वाला कंडीशन क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। अब एक कंडीशन हम मीट करके नहीं देखेंगे, हम दूसरा वाला भी केस देख लेते हैं। अब मान लो कि इसमें क्या निकालना है, अब आप इसमें निकाल रहे हो कॉम्प्लीमेंट निकालोगे बी सी का, तो ये कितना होगा, 1 माइनस पी बी होगा, और 1 माइनस आपका पी बी यहाँ पे क्या है, ये 0.2 है, 0.2 है। तो जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, ये निकाले क्या होगा, तो ये होगा 0.8। तो जो पी जो आपका बी सी का कॉम्प्लीमेंट जो है, बी का कॉम्प्लीमेंट वो कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करो। अब ये बोल रहा है ऑप्शन ए कि ये बोल रहा है कि पी ए जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, पी बी सी होगा। अब इसमें रखते हैं पी ए की वैल्यू कितनी है, 0.3 है, और लेस देन और इक्वल टू पी बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.8 आ रही है। तो देख लो ये भी वाला कंडीशन क्या हो रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन होगा रिटर्न में है तो ये क्या होगा, ये ऑप्शन गलत होगा, यानी कि 12th का ऑप्शन सी राइट होने वाला है। तो आई होप कि आपको पूरा जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा। थोड़ा सा जल्दी किया क्योंकि टाइम की थोड़ी लिमिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।